तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि वहां पर फैसला होता है कि एक बड़ा सेक्टर जो है अब उसे यहाँ पर ऐड कर लिया जाए लू फैमिली को उसका कंट्रोल दे दिया जाए या डीमंस किंग सेक्टर या किसी बड़े सेक्टर की टेरिटरी उनको दे दी जाए। तो ये सभी ब्रदर्स जो होते हैं बड़ी खुशी के साथ ये खबर हमारी किंग चैंग को सुनाने के लिए जा रहे होते हैं और कहते हैं अगर वो ये बात सुनेगी तो हो सकता है उसे थोड़ी बहुत राहत मिले कि जू फैन के लू क्लैन के लिए यहाँ पर इतनी बड़ी खुशखबरी की बात है, क्योंकि जू फैन उसका हस्बैंड था तो वो इस बात से बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी। हम उसे यह बात जाकर बताकर आते हैं। तो इसी के साथ लिमो कहता है कि मुझे समझ नहीं आती कि आखिर हम लोग यहाँ पर अपने राइवल के लिए सब कुछ कर क्यों रहे हैं। तो ब्रदर वो से कहता है कि बस भी करो, किंग चैंग तो यहाँ पर इस खबर को सुनकर खुश होने वाली है, लेकिन मुझे लगता है कि इसकी वजह से उसे यहाँ पर थोड़ी सैडनेस में भी कमी आ जाएगी। तो लिमो से कहता है लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो कोई ऐसी लड़की है जिसे यहाँ पर फेम या फिर ग्लोरी चाहिए होगी, वो तो ऐसी लड़की है ही नहीं, तो फिर वो ये जानकर खुश नहीं होने वाली। और साथ ही वो हमारे जीलिन से कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें तो बिल्कुल पसंद ही नहीं करती, तो फिर तुम हमारे साथ क्यों आए हो। तो हमारे जीलिन से कहता है कि वो मुझे नहीं देखना चाहती, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, मैं उसे देखने के लिए जा रहा हूँ या फिर मैं उसे ये न्यूज देने के लिए जा रहा हूँ, इस बात से फर्क पड़ता है, यानी कि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता वो क्या सोचती है। तो इसी के साथ ब्रदर वो कहता है अच्छा ठीक है फाइट मत करो, हम लोग पहुंच चुके हैं वहां पर, सामने उसका अडोब है। और इसी के साथ ही वो लोग दरवाजे पर पहुंचते हैं तो लड़कियां बाहर ही खड़ी होती हैं, तो वो लड़कियां काफी ज्यादा उदास लग रही होती है। तो ब्रदर वो उनसे कहता है क्या हो गया लड़कियों, तुम लोग यहाँ पर इतनी उदास क्यों हो, सिस्टर किंग चैंग का क्या हुआ, क्या वो ठीक है, कहीं उनकी तबीयत तो नहीं खराब। तो इसी के साथ ही दरवाजा खुलता है और सिस्टर किंग चैंग वहां पर से बाहर निकल आती है। लेकिन अब यहाँ पर हम देखते हैं कि सिस्टर किंग चैंग के बाल सफेद हो चुके हैं, जो कि पहले यहाँ पर हल्के से पिंकिश थे, अब यहाँ पर सफेद कलर के बाल हो चुके हैं, यानी कि अब यहाँ पर सिस्टर किंग चैंग के बाल सफेद हो गए हैं। अजीब ही बात है भाई, इतना ज्यादा उदास थी, इतना ज्यादा रोती रही कि बेचारी के बाल ही सफेद हो गए। यहीं पर से नेक्स्ट सीन हमें आल्बीस माउंटेन का दिखाया जाता है कि मां जू फैन जो था आल्बीस माउंटेन के ऊपर पहुंच जाता है सीनियर कोम्पैन से मिलने के लिए। जब वहां पर पहुंचता है तो बहुत सारे बीस्ट उसके ऊपर घात लगाकर बैठे होते हैं और वहां पर निकलकर उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन बीस्ट को क्या पता कि जू फैन तो अब यहाँ पर कुनपेंग का भी बाप है और यहाँ पर उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। और इसी के साथ ही यहाँ पर वो सभी के सभी बीस्ट ग्राउंड के ऊपर गिरे पड़े होते हैं, जू फैन सिर्फ उनकी तरफ देखता है और वो लोग मर जाते हैं। इसी के साथ ही 3 आई ब्लैक क्रो निकल कर आ जाता है और उसे कहता है कौन है यहाँ पर, किसकी इतनी हिम्मत हुई हमारी आल्बीस माउंटेन के ऊपर आकर हमारे बीस्ट को इस तरह से मारने की। तुम्हारा जू फैन उसे कहता है 3 हेडेड क्रो, यहाँ पर काफी अरसे के बाद तुम्हें देख रहा हूँ, क्या तुम मुझे भूल तो नहीं गए। तो उसे कहता है क्या तुम मुझे जानते हो। तुम्हारा जू फैन उसे कहता है कि क्या मैं तुम्हें नहीं जानता, लगता है कि तुम मुझे भूल गए हो, मैं तो यहाँ पर यंग सांसी के लिए आया हूँ, सीनियर कुनपेंग से मिलने के लिए और अपने यंग सांसी से मिलने के लिए आया हूँ। तो इसी के साथ ही वो नीचे उतरता और कहता है कि बटलर जूफा प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं आपको पहचान नहीं पाया, अगर आप पहले बताते तो मैं आपको वेलकम करने के लिए यहाँ पर आता। ये तो हमारे लिए बहुत ही बड़ी आनंद की बात है कि आप यहाँ पर हैं, लेकिन यहाँ पर इस जगह के ऊपर आल्बीस माउंटेन के ऊपर इंसान कुछ भी हमारी मर्जी के बिना आकर नहीं कर सकते, मुझे लगा कि शायद कोई और इंसान आया है, इसी वजह से मैं यहाँ पर गुस्सा हो गया था। तो मैं सुफैन कहता है कोई बात नहीं, चलो मैं यहाँ पर कुनपेंग को देखने के लिए यहाँ, उससे मिलने के लिए मुझे उसके पास लेकर चलो। तो हमारा जो ब्लैक क्रो होता है उसे कहता है कि सर जूफैन आप यहीं पर रुककर इंतजार करिएगा, मैं अभी जाता हूँ, जाकर कुनपेंग सर से बात करके आता हूँ, अगर वो आपको मिलने की इजाजत देंगे तो मैं आपको उनके पास ले जाऊंगा। और मुझे लगता है कि आपके पास उनकी दी हुई अजूरे फायर तो है, अजूरे फायर की मदद से यहाँ पर कोई भी बीस्ट आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, आप यहाँ पर सेफ रहेंगे। तुम्हारा जूफैन उसकी बात सुनने के बाद समझ जाता है कि ये कमीना उसकी इंसल्ट कर रहा है। तुम्हारा जूफैन कहता है देखो तो जरा यहाँ पर, हालांकि ये रिस्पेक्टफुल तरीके से बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पर ये मेरा मजाक उड़ा रहा है। इसने कहा कि मैं यहाँ पर अगर खड़ा रहूंगा तो मेरे पास कुनपेंग की फायर है जिसकी वजह से बीस्ट मेरा नुकसान नहीं पहुंचा सकते, बीस्ट मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और मैं यहाँ पर सेफ रहूंगा। हालांकि ये मुझे ये जताना चाहता है कि फायर के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरी कोई औकात नहीं है। तुम्हारा जूफैन उसे कहता है कि ब्लैक क्रो में पहले भी यहाँ पर कुनपेंग से मिल चुका हूँ और तुम अच्छी तरह से जानते हो, तो फिर तुम्हें यहाँ पर डायरेक्टली मुझे उसके पास लेकर जाना चाहिए, ना कि पहले जाकर उसे इजाजत लेकर आनी चाहिए। तो ब्लैक क्रो उसे कहता है कि नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते, आल्बीस माउंटेन के ऊपर अपने रूल्स हैं और वो यहाँ के किंग है और यहाँ पर बिना उनको बताए मैं तुम्हें वहां पर लेकर नहीं जा सकता, मैं उनकी परमिशन के बिना किसी को भी उन तक लेकर नहीं जा सकता, इसी वजह से मुझे वहां पर जाना पड़ेगा और उन्हें जाकर बताना पड़ेगा वरना मुझे सजा मिलेगी। तुम्हारा जूफैन कहता है कि ये तो बस एक टाइम वेस्ट करने वाली बात हुई, तुम एक बार जाओगे फिर वापस आओगे, इस तरह तुम्हारा बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, मुझे सीधा उसके पास ले चलो। अच्छा ठीक है कुछ ऐसा करते हैं, तुम जाकर उसे ये कह देना कि मैंने तुम्हें मजबूर किया था, मैंने तुम्हें बहुत ही बुरी तरह से मजबूर किया, तभी तुम मुझे अपने साथ जबरदस्ती वहां पर लेकर आए। तो ये बात सुनते ही ब्लैक क्रो जोर जोर से हंसना शुरू कर देता और कहता है कि इंसान लगता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मैं एक 9th लेवल का स्पिरिचुअल बीस्ट हूँ, 9th लेवल का स्पिरिचुअल बीस्ट जिसे मास्टर ने स्पेशल अपनी बजूरे फायर दे रखी है, जिसकी वजह से आसपास के सभी बीस्ट भी मुझसे डरते हैं और तुम सिर्फ एक इंसान होकर मुझसे यहाँ पर ये कह रहे हो कि तुमने मुझे फोर्स किया। मास्टर मेरा मजाक उड़ाएंगे और कहेंगे कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि वो लड़का मुझे यहाँ पर फोर्स करके लेकर आ गया। तुम्हारा जूफैन उसकी बात सुनने के बाद मुस्कुरा रहा था, फिर साथ ही वहां पर अपनी एपोकलिप्टिक आई को यूज करता है
जैसे ही वो अपनी आंख का प्रेशर रिलीज करता है, इसी के साथ ही वो ब्लैक क्रो जो होता है ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है और उसकी जो फायर होती है अजूरे फायर वो भी डिमिनिश हो जाती है। और इस बात से वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है ये कैसे पॉसिबल है, इंसान के पास इतनी पावरफुल पावर कैसे हो सकती है, इस ज़ू फैन के पास ये पावर्स कहाँ से आई, इन पावर्स के साथ तो ये सैक्रेड बीस्ट को भी मार सकता है। इसका मतलब यह है कि इसके पास बहुत ही पावरफुल पावर्स आ चुकी हैं। तुम्हारा ज़ू फैन उसके सर के ऊपर जाकर अपना पाँव रखता है और उसे कहता है चलो आप जल्दी से मेरे अपने साथ लेकर जाओ, जाकर अपने किंग से कहना कि मैंने तुम्हें मजबूर किया था, क्या आप ठीक है, क्या आप तुम यहाँ पर उसके सामने ये बात कह सकते हो कि तुम्हें यहाँ पर फोर्स किया गया था। तो इसी के साथ ही ज़ू फैन उसके ऊपर चढ़कर बैठ जाता है। ब्लैक क्रो से कहता है जी मास्टर मैं अभी आपको ले चलता हूँ, मैं अभी आपको सीनियर कुनपेंग के पास लेकर चलता हूँ। तो ज़ू फैन कहता है ये बहुत ही अच्छा है, तुम्हें पहली मेरी बात मान लेनी चाहिए थी। तो यहाँ पर हमारी ये एपिसोड 758 का एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि ज़ू फैन कुनपेंग के साथ क्या करने वाला है।